हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज देखने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर फर्नीचर डिटेल किस टाइप से करते हैं। और फ्रेंड, जितना भी डिटेलिंग होता है वो एमएम में होता है, मैट्रिक में सारा काम होता है डिटेलिंग का। तो आज अपन कोई भी एक पर्टिकुलर फर्नीचर लेते हैं और उसका डिटेलिंग देखते हैं। उसके बाद में आप उस टाइप के जितने भी फर्नीचर्स होंगे या जो भी फर्नीचर होंगे, डोर हुआ, विंडो हुआ, बेड हुआ, सोफ़ा हुआ या कोई टेबल हुई, उन सब का डिटेलिंग आप इस टाइप से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। फर्स्ट तो फ्रेंड्स, मैं यूनिट्स कमांड यहाँ से दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने डेसिमल चूज किया है और यहाँ से 0.00 ले रहा हूँ। देन यहाँ पे जितना भी काम डेसिमल में होता है, मीटर सेंटीमीटर में होता है, मैंने मिलीमीटर यहाँ से चूज किया। देन ओके कर रहा हूँ। सेकेंड है लिमिट्स कमांड दे रहा हूँ, एंटर। लिमिट्स एक बार के लिए मैंने 5000 लिया है, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करके चेक कर सकते हैं कि जो लिमिट्स अपन ने दिया वो परफेक्ट है या नहीं है। देन जूम ऑल करेंगे, जेड एंटर, ए एंटर फॉर जूम ऑल। Ctrl+2 ओपन फॉर डिजाइन सेंटर। और मैंने यहाँ से बेड ले लिया यहाँ से कि मेरे को इस बेड का जो है वो डिटेल करना है। यहाँ से ये बेड मेरे पास है। ओके, अब डिटेलिंग के लिए अपने को कंडीशन ये होती है कि एक तो अपने को एलिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो एलिवेशन एंड सेक्शन, दो इसके एलिवेशन वन बना देते हैं, दो सेक्शन बना देते हैं। कॉपी कर ले रहा हूँ मैं इसको, ये मैंने कॉपी किया है और इसके मैं दो एलिवेशन बना देता हूँ। एक तो कंडीशन ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये फेस देख रहा हूँ, देन यहाँ पे खड़ा हूँ, ये फेस देख रहा हूँ। वैसे इसके मेरे को दो सेक्शंस चाहिए। एक तो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, इस साइड देख रहा हूँ, और एक यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये साइड देख रहा हूँ। दो मेरे को इसके सेक्शन चाहिए। चाहे तो अपन टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, DT फॉर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। और ये मैंने क्लिक कर दिया। हाइट कितनी आपको चाहिए, मैंने 20 हाइट दे दी उसकी। और सेक्शन ए नेम दे देता हूँ उसको मैं। साइज़ बहुत कम है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके साइज़ और बढ़ा सकते हैं कि आपको कितना विजिबल चाहिए। मैं एक बार के लिए 50 दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ 100 दे देता हूँ। ये सेक्शन ए है और ये मेरा सेक्शन जो है वो बी है। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। दो एलिवेशन है। अब फर्स्ट तो एलिवेशन क्रिएट करने के लिए मेरे को रेफरेंस लेना पड़ता है उसी का। तो कंडीशन ये है कि मैं फ्रंट पोजीशन पे जा रहा हूँ और रेफरेंस आप लेना हो तो ले सकते हैं। मैंने इसी का यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन में गया हूँ और वर्टिकल पे क्लिक करके एक रेफरेंस ये ले लेता हूँ, एक रेफरेंस ये ले लेता हूँ। सिंपल मैं फ्रंट पोजीशन का एलिवेशन बना रहा हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जो सिटिंग लेवल का जो हाइट है वो, अभी सपोज करो कि आपको सारे मेजरमेंट्स फीट और इंच में पता है और आप चाहते हैं कि उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ, तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होता ही है। आप यहाँ कैलकुलेटर पे क्लिक करो, कौन से मेजरमेंट्स किसको किस में कन्वर्ट करना है। सपोज करो कि मेरे को इंच में पता है और मेरे को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे किसको किस में कन्वर्ट करना है। सपोज करो कि जो बेड की हाइट मैंने ली है वो समथिंग 1.5 फीट होता है, यानी 18 इंच आप कॉल कर सकते हो। उसके अंदर गादी भी आप इंक्लूड कॉल कर सकते हो। तो मैंने एक बार के लिए 1.5 फीट ले ली कि सपोज करो कि इसकी जो साइज है वो 1.5 फीट है। तो 1.5 फीट को यानी 18 इंच को मैं mm में कन्वर्ट कर दूंगा। 457.2 आ रहा है, मैं 457 उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ 457। कितना, यहाँ से 457, ये हाइट आ चुकी है। और वापस 457 ही में उसकी बैक रेस्ट भी ले लेता हूँ। मैंने इतना ले लिया उसको। ओके, TR एंटर। इस पोर्शन को ट्रिम कर देंगे, ये पोर्शन ट्रिम कर देंगे। इनको मैं चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। ये रिमूव हो गया। अब ये मेरा बेड एरिया है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जैसे सपोज करो कि 2 इंच का मैंने गादी ले लिया है, 3 इंच का गादी मैंने ले लिया, तो वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ और 75, उसी के अंदर 75 mm की मैं गादी ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके,
ये मेरा गादी का एरिया आ गया, बेड बन गया। अब मैं चाहूँ तो एलिवेशन है आपका, कैसा आप एलिवेशन डिज़ाइन करना चाहते हो। जैसे सपोज करो कि मेरे इसमें जो डिज़ाइन है वो इस टाइप के बैक रेस्ट में, कैसा आप चाहते हैं वैसा आप डिज़ाइन आप क्रिएट कर लो। इस टाइप से कोई डिज़ाइन है। और अगर ऐसा मैंने कुछ डिज़ाइन रखा बैक रेस्ट में, और पिलो भी है तो पिलो आप रख दो। मैंने पिलो के लिए ऐसे किया कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देता हूँ, चाहे तो उसको फिलट कर देते हैं और ये मैंने उसका एक पिलो यहाँ पे ले लिया। वरना तो आप सिंपल सा ही कीजिए, सेंटर में आ जाएगा, मिरर का मार दीजिए, उसको ऑर्थोन कर दीजिए। जब भी मिरर करेंगे ऑर्थोन होना चाहिए। अगर आपके बेड में लेग हैं तो लेग भी आएंगे अगर देना हो तो, और बॉक्स है सिंपल तो बॉक्स ही आप दे दीजिए। मैंने सिंपल बॉक्स रखा है। ये गादी हो गई है। मैं चाहूँ कि इसमें मैं कुछ ग्रेडियंट कलर अलग से कर दूं, और मैंने कलर जो लिया है वो ये ले लिया है कि मेरी गादी जो है वो इस टाइप के, सपोज करो ये गादी है मेरी, ये मैंने गादी दे दिया। और इसी में मैं वुडन जो टेक्सचर है वो मैंने इसके लिए ले लिया कि ये मेरा नीचे का बॉक्स है, उसके बाद में मेरा एलिवेशन है। चाहूँ तो जो पिलोज दिए हैं उनको भी मैं जो भी टेक्सचर देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। तो मैंने जो टेक्सचर दिया उसको, जो गादी का कलर लिया था मैंने उसका भी वही कलर ले लिया है कि मेरे पिलो जो है वो पिलोज इस टाइप से है। तो मैंने इसका इस टाइप से एलिवेशन उसका डिज़ाइन कर दिया, मुँह करा देते हैं साइड में, तो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, अब साइड एलिवेशन बनाना हो तो कभी कभी किसी को क्या होता है विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक इजी मेथड और दिखाता हूँ कि जैसे इसको मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैंने रोटेट कर लिया है। अब साइड एलिवेशन इसका मेरे को बनाना, तो वही कंस्ट्रक्शन लाइन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये कंस्ट्रक्शन लाइन ले रहा हूँ और वर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने वर्टिकल कर दिया, ये वर्टिकल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 457 का। यहाँ से 457 का ऑफसेट ले लिया है। सेम ऑफसेट यहाँ से भी ले लेता हूँ और एक ऑफसेट ले लेता हूँ 75 mm का यहाँ से गादी के लिए, और बाकी पोर्शन को ट्रिम कर दूंगा मैं। ये मेरा काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, और इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब 75 का मैंने ये ऑफसेट जो लिया ना, ये खाली बैक रेस्ट के लिए ही है। और बैक रेस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है, मैंने ऑफसेट समथिंग दे दी कि गादी अगर 75 mm की, सपोज करो कि 50 mm का मैंने ये बैक रेस्ट के लिए यहाँ पे ये पोर्शन रखा है। TR एंटर, ये ट्रिम कर दूंगा, ये ट्रिम कर दूंगा और ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा इस टाइप से। सॉरी, ये पोर्शन यहाँ से इस टाइप से रिमूव होगा, ये ऐसा कुछ पोर्शन होगा। और अगर मेरे को यहाँ पे पिलो दिखाना है इस टाइप से, तो मैं पिलो यहाँ से इस टाइप से दिखा सकता हूँ। ओके, सेम वही मैं ग्रेडियंट कलर ले लेता हूँ गादी में और पिलो में सेम दे देता हूँ। और बाकी में मैं जो ये दे देता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो साइड है वो ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मूव करा लेता हूँ। ये मूव हो गया है, इसको चाहे तो नीड नहीं है रोटेट आप कर लें। ये मैंने ये रोटेट मैंने कर लिया है, और आप मूव कमांड से मूव करा दीजिए उसको। कहाँ पे आपको रखना है वो आप यहाँ से रख लीजिए इस टाइप से। तो दो एलिवेशन अपन ने बनाया, दो फ्रंट और साइड एलिवेशन अपन ने बनाया। अब सेक्शन की बारी है। सेक्शन बनाने के लिए भी सेम मेथड है, सेक्शन भी अपन यहाँ से बना लेंगे। तो सेक्शन बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेम इस पोर्शन को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस तो सेम ही होना है, हाइट वगैरह तो। हाँ, अब फ्रंट पोजीशन में बैक रेस्ट एज इट इज है, पिलोज एज इट इज है, गादी कट हो रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मेरी गादी कट हो रही है। तो जो पोर्शन कट होता है, पहले तो मेरी गादी कट हो रही है तो उसमें मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से हेच पे जाऊँगा और क्रॉस हेच पैटर्न दे देता हूँ कि मेरी गादी जो कट हो रही है वो ये कट हो रही है। और उसकी मैं डिटेलिंग कर लेता हूँ कि कितना डिटेल पोर्शन चाहिए, और बढ़ा लेता हूँ। मेरे को इतना चाहिए और बढ़ाता हूँ थोड़ा। ये मैंने उसको, अब यहाँ पे ये जो प्लाई है ये ऑफसेट ले रहा हूँ 24 mm की, कि मेरी जो प्लाई है 24 mm की है, ये भी 24 mm की, ये भी 24 mm की। TR एंटर, खाली
ये पोर्शन है और ये पोर्शन, इसके बाद में उसकी नीड नहीं है। ओके, तो ये पोर्शन भी कट हो रहा है, तो इसमें भी मैं एच पैटर्न लूँगा कि ये भी मेरा कट हुआ है, ये भी मेरा कट हुआ है, ये भी मेरा कट हुआ है। तो जो कंप्लीट दिख रहा है उसको एज ए एलिवेशन अपन डिज़ाइन करेंगे और जो कट हो रहा है उसमें क्रॉस पैटर्न अपन दे देंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, वैसे ही अगर साइड एलिवेशन मेरे को बनाना है, यानी यहाँ से कट हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि जिससे सपोज करें, कभी कभी क्या होता है कि जो बीच में जो पोर्शन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पोर्शन है मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ऑर्थोन कर देता हूँ कि ये जो मेरा बेड है ना, वो अंदर से बॉक्स टाइप में है और उसमें ऊपर से ओपन होने वाले फ्लैप है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑफसेट 12 mm, मैं 12 mm ऑफसेट यहाँ पे देता हूँ, 12 mm ऑफसेट यहाँ पे देता हूँ, यानी 24 mm की प्लाई मैंने एक यहाँ पे भी दे दी और वो भी जो है वो कट हो रही है, तो उसमें भी मैं हेज दे दूंगा इस टाइप से। और यहाँ पे टाइप कर दूंगा इट्स बॉक्स ओपन स्पेस, ओपनेबल ये भी कॉल कर सकते हैं अपन। सेम थिंग मैं इसी पोर्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया है, ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे इस पोर्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी ऐसा पोर्शन है जो कट नहीं हो रहा है, सारे पोर्शन कट हो रहे हैं। ऑफसेट 24 mm रखता हूँ, ये भी 24 mm है, ये भी 24 mm और ये भी 24 mm। TR एंटर, ये गादी वाला एरिया है, तो इस पोर्शन को, ये गादी वाला एरिया, तो ये पोर्शन जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस पोर्शन को मैं यहाँ से इस टाइप से कंटिन्यू रखता हूँ, इस पोर्शन को भी मैं इस टाइप से कंटिन्यू रखता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ। ओके, अब जो पोर्शन कट हो रहा है उसमें मैं क्रॉस पैटर्न दे दूंगा, ये मेरा कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है और ये भी पोर्शन कट हो रहा है। गादी कट हो रही है तो गादी में दे देंगे। अगर पिलो कट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट हो रहा है तो उसमें खाली मैं सिंपल जो हेच अपन ने पहले दिया है वो हेच अपन उसमें दे देते हैं पिलो में। पिलो मोस्टली कट नहीं हो रहा है तो इस टाइप से अपन ने डिफाइन कर दिया उसको। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपकी बेड की डिज़ाइन कैसी है। मैंने एक सिंपल डिज़ाइन ली है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया उसमें, सिंपल एक एंटिटी ले लिया है और इस टाइप से मैंने एक बेड क्रिएट कर दिया। तो बेड के सेक्शन और एलिवेशन इस टाइप से क्रिएट करते हैं। अब कंडीशन ये है कि जब भी सेक्शन और एलिवेशन आप डिफाइन करते हैं, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको कि ये सेक्शन बी आ गया, ये सेक्शन ए आ गया अपना, और फ्रंट एलिवेशन है और उसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इस फ्रंट की जगह में इसको साइड एलिवेशन है, मैं इसको दे देता हूँ कि फ्रंट एलिवेशन है, साइड एलिवेशन है, सेक्शन ए सेक्शन बी अपन ने कर ही दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके मेजरमेंट्स भी मैं डिफाइन कर पाऊँ। तो मेजरमेंट डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे डायमेंशन स्टाइल आपने क्रिएट किया था वैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे डायमेंशन स्टाइल में और न्यू पे क्लिक कर देंगे। मैंने न्यू का इसका नाम न्यू 1 रख दिया है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। वही सिंबल एरो की साइज आपको कितनी चाहिए, सिंबल और एरो की साइज मैंने 5 mm दिया है और मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से मेरे को क्लोज के लिए एरो ही चाहिए। टेक्स्ट में टेक्स्ट की हाइट आप कितनी रखना चाहते हो वो मैंने यहाँ से 15 mm दे दिया। ISO स्टैंडर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। प्राइमरी यूनिट में आपको डेसिमल ही रखना है और 0.00 चूज कर लेना है, ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। अब ये करने के बाद में आप खाली लीनियर पे जाएंगे, क्या मेजरमेंट आप लेना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये है। ओके, अब आप चाहते हैं कि जो मेजरमेंट मैं दे रहा हूँ ना, ये मेजरमेंट थोड़ा बढ़ के आए, थोड़ा साइज ज़्यादा है इसकी। पहले मेजरमेंट और ले लेते हैं। मैं इसकी ओवरऑल हाइट यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ और इसकी साइज यहाँ से दे देता हूँ
पिलो की साइज़ यहाँ से दे देता हूँ, जो भी साइज़ अपन ने दी है वो साइज़ अपन यहाँ से ले लेते हैं। खाली ये साइज़ अपन ने लिया और यहाँ से यहाँ तक कि विदाउट गादी के साइज़ भी अपन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर दिया। ओके, वैसे ही फ्रंट पोजीशन में ये भी ले लेता हूँ और यहाँ से ये पोर्शन मैंने ले लिया है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये है और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो ये है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा लूँ जिससे कि मेरे को विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो उसी को क्लिक करके मॉडिफाई पे जाऊँगा और टेक्स्ट में जाके आपको क्या साइज़ आपको देना है मैं 30 साइज़ दे देता हूँ उसको। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइड जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट अपने स्टाइल बनाई है उसकी साइज़ देखो बढ़ गई यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट में। फिर भी प्लान में और अच्छी तरीके से विजिबल होनी चाहिए तो आप और साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहीं पे जाएंगे, मॉडिफाई पे आप जाओ और टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट की हाइट आपको कितनी रखनी है ना वो आप यहाँ से बढ़ा दो। मैंने 50 दे दिया उसको, साइज़ बढ़ जाएगी। जो भी स्टाइल अपने ली है देखो साइज़ बढ़ गई उसकी, तो इस टाइप से साइज़ आ जाएगी। अब ये जो साइज़ आई है आप कहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं वहाँ पे डिफाइन कर दो उसको। सॉरी, जो भी टेक्स्ट अपन दे चुके हैं इस टाइप से अपन साइज़ डिफाइन कर सकते हैं जहीं पे भी से डिफाइन करना है। ओके, वैसे लीनियर के थ्रू इसका भी मेरे को मेजरमेंट चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ये है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये है, इसका डिस्टेंस ये है। इन टू इन कितना एरिया है वो भी अपन दे देंगे। यहाँ से इन टू इन एरिया ये है, ये एरिया कितना है वो अपन डिफाइन कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है वो अपन दे देंगे यहाँ से। तो हर एक मेजरमेंट को अपन इस टाइप से डिफाइन करेंगे कि जो भी उसको ड्राफ्ट करे या जो कारपेंटर है उसको बनाए तो वो इजी में बना पाए। अंदर से अंदर हाइट उसकी कितनी है वो भी अपन डिफाइन कर लेंगे इस टाइप से। ये एरिया कितना दिया है वो भी अपन डिफाइन कर लेंगे इस टाइप से। हर एक चीज़ का मेजरमेंट अपन यहाँ से डिफाइन किया है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ये मेजरमेंट अपन ने दे दिया यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, ये मेजरमेंट अपन ने दे दिया यहाँ से। ओके, तो हर एक चीज़ का यहाँ से ये एरिया अपन ने डिफाइन कर दिया। तो जब भी मेजरमेंट्स वगैरह देते हैं ना, डिटेलिंग जब करते हैं तो एमएम में करते हैं, तो जिससे कि सामने वाले को इजीली समझ में आता है। सेकेंडरी क्योंकि छोटे छोटे डायमेंशंस होते हैं जो कि मीटर इंच में नहीं पॉसिबल है, जो कि मेट्रिक फॉर्म में अपन ऑलवेज डिफाइन करते हैं। तो डिटेलिंग जब करते हैं तो इस टाइप से अपन डिटेलिंग करते हैं। तो आज के लेक्चर में ओनली एंड ओनली अपन ने डिटेलिंग देखा है। इसके आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, हर एक टाइप का फर्नीचर लीजिए, उनका डिटेलिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैड में। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।